सर, डीसीपी वेस्ट सर, डीसीपी ईस्ट मैम और प्रिंसिपल आरपीटीसी जोधपुर। और हमारा जो इन्वाइट करने के बाद हमारे इन्विटेशन रिसीव कर आज तो उपस्थित हुआ जो स्पीकर्स हैं, स्पेशली जीडी डॉक्टर जीडी कोटवाल सर और ब्रह्म कुमारी से स्पेसिफिकली मेडिटेशन के बारे में आज उनसे उद्बोधन करने के लिए यहाँ पधारा जो ब्रह्म कुमारी की हमारे देश में पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में आप सभी से चर्चा करने के लिए यहाँ पे आया रामकिशोर खंडोता जी और आरपीटीसी और कमांडो ट्रेनिंग से आया हुआ सभी जवान। तो आज पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर पीएचयू के निर्देशन में एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का आयोजन करवा रहा है। एक स्ट्रेसफुल एक जॉब कर रहा है जो पुलिसिंग में नॉर्मली हम जो बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी है उसमें रेगुलरली डील करता है। तो उस समय भी हमको कुछ चीज़ ध्यान रखना चाहिए जो हमारा बेसिक टेनेंट्स है। एम्पैथी कैसे है, आप कैसे किसी से बिहेवियर कर सकता है। जो भी परिवार हमारे पास आता है वो सबसे लास्ट पुलिस तक पहुंच रहा है। कीपिंग ए होप कि मेरे उस दिशा में ये एक बहुत अच्छा पहल है। हमारे आदरणीय सीपी साहब ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये एक मुहिम शुरू की गई है और जो हमारे आरपीटीसी और हमारे पुलिस के जो हमारे कमिश्नरेट के जितने जवान और अधिकारी यहाँ पर उपस्थित आए हैं, इतनी अच्छी तादाद में, मैं समझता हूँ इस सेशन का बहुत आपको फायदा होगा और ये सतत प्रक्रिया जारी रहेगी। राजस्थान पुलिस के श्रीमान डीजीपी साहब भी इसी दिशा में प्रयासरत है कि हम कितना भी अच्छा काम करें लेकिन एक हमारा छोटा सा कुछ भी दुर्व्यवहार, गलत कृत्य, कोई चीज सारी राजस्थान पुलिस की सारी उपलब्धियों को खराब कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो उसी जगह की करेगा। जोधपुर पुलिस में किसी का हुआ तो जोधपुर पुलिस का वो पूरे राजस्थान पुलिस के ऊपर हो जाता है। पूरे भारत पुलिस में यहाँ आएगा कि सब पुलिस इतनी ऐसी बदमाश है, पुलिस तो ऐसी ही है, पुलिस ऐसी ही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सेशन आयोजित किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। धन्यवाद। जय हिंद। एंकर मैनेजमेंट है तो मेडिटेशन, इसके बारे में जो ब्रह्म कुमारी से आया हुआ मैडम से वो आज हमसे चर्चा करेंगे और एक सेशन स्पेसिफिकली सॉफ्ट स्किल पुलिसिंग एक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से कैसे करवाएंगे इस संबंध में आज हमसे चर्चा करने के लिए जीडी कोटवाल साहब आया है। वो फॉर्मर एचओडी एसएन मेडिकल कॉलेज है, वर्तमान में प्रोफेसर एचओडी साइकेट्री व्यास मेडिकल कॉलेज है, साहब हमारे बीच में पधारा है। और तीसरा एक सेशन हमने रखा है पॉजिटिव विचार। हम रेगुलरली नेगेटिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी से डील करते रहते हैं, तो इन दैट सिनेरियो हम लोगों से कैसे व्यवहार कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड लिया सकता है, इस संबंध में आज हमारे एक पुलिस स्टेशन में जाके हमें कम से कम एक बैठने के लिए चेयर हो, कोई बैठ के हमारी बात तो सुने। सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है वो बात की बात है। जब पर कोई सुनता है तो उनकी वो एक्सपेक्टेशन रहती है कि कार्रवाई जरूर इसमें होगी। इसीलिए बदलते समय के साथ पुलिसिंग को भी बदलना जरूरी है। हमें समझना होगा कि लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लोग हमसे क्या हमसे अपेक्षा करते हैं, वो कैसे ट्रीट होना चाहते हैं। और उसी वजह से हमें भी मैं सिर्फ ऑफिसर लेवल या एनजीओ लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, ये एक बीट कांस्टेबल लेवल तक के ये चीज़ जानी चाहिए, क्योंकि हर एक वो बीट कांस्टेबल ही राजस्थान पुलिस को रिप्रेजेंट करता है। वो सिर्फ अपने रैंक या नाम को नहीं रिप्रेजेंट करता है, वो एक पूरे इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वो अपना इंटरेक्शन कैसे लोगों के साथ करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझने के लिए कि पुलिसिंग में क्या बदलाव आ रहा है, लोग क्या समझ रहे हैं, कैसी पुलिसिंग होनी चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, कई बार ऐसा हमारे साथ सम्मानित मंच, मीडिया से आए हमारे बंधुगण और मित्रों, विगत कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है और उसमें बहुत सारे तथ्य आपके सामने भी आए होंगे और मीडिया में भी तथ्य आए हैं, तो इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर एक संस्था या राष्ट्र या डिपार्टमेंट के इतिहास में कोई ना कोई ऐसा क्षण आता है जिसमें कि हमें तो लगता है कि छोटी बात है, परंतु जनता के पर्सपेक्टिव से ये बड़ी बात होती है और उसमें बहस शुरू हो जाती है। इसी दृष्टिकोण से मैंने
अपना भाव रखा है आपके लिए। तुम आम जन के लिए आम हो, तुम आम जन के लिए आम हो, पर मेरे लिए खास हो। तुम आम जन के लिए आम हो, पर मेरे लिए खास हो। मां भारती की आस तुम, जनता का विश्वास हो। अविरल नदियों का शौर्य तुम, अविरल नदियों का शौर्य तुम, प्रौढ़ प्रगाढ़ समंदर का धैर्य हो। अविरल नदियों का शौर्य तुम, प्रौढ़ प्रगाढ़ समंदर का धैर्य हो। हे शूरवीर तुम हार न मान, अकाट्य अमिट है तेरी पहचान। हे शूरवीर तुम हार न मान, अकाट्य अमिट है तेरी पहचान। तुम अपनायत के इस शहर के हृदय के चंद्रगुप्त मौर्य हो। तुम आम जन के लिए आम हो, पर मेरे लिए खास हो। मां भारती की आस तुम, जनता का विश्वास हो। मैं जो घटनाक्रम हुआ है उस संबंध में, चूंकि मैं डिप्टी डायरेक्टर पुलिस अकेडमी रह चुका हूं और सॉफ्ट स्किल की कक्षाएं भी ले चुका हूं, बहुत सारे जो थाने पे स्तर पे लोग पदस्थापित हैं मुझे जानते भी होंगे। जिस दौर से पुलिसिंग गुजर रही है उसमें आपके हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है। आप जब थाने में जाते हैं और थाने से निकलते हैं, आप किस तरह का ड्रेस पहनते हैं, किस तरह का आपका व्यवहार होता है, आप पीड़ित या पीड़िता से किस ढंग से बातें करते हैं, आप न्यायालय में आपका आचरण कैसा है, उच्च अधिकारियों से कैसा है। जो हमारे पहले के वक्ता कह गए कि हर एक चीज की स्क्रूटनी होती है, क्योंकि हम वर्दी धारण करते हैं। और वर्दी धारण करने का मतलब है कि हम राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में हमसे अपेक्षा रखी जाती है कि 1% की जो कमी है वो भी हम में ना आ पाए। आपने देखा होगा, आप हमेशा प्रयास करते हैं कि चोरी की घटनाओं में रोक हो, और जो घटना करने वाले लोग हैं सतत प्रयासरत रहते हैं और कोई न कोई ऐसी घटना हो जाती है, परंतु हमारा प्रयास रहता है कि 100% घटनाएं ना हो। इसी क्रम में मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया के जमाने में जब द होल वर्ल्ड हैज बिकम ए विलेज, आज जोधपुर के कुडी बगतासनी थाने में हुए घटनाक्रम में जो वीडियो है वो दुनिया के सारे देशों में लोग देख सकते हैं, उसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं, उसके संबंध में अपना मंतव्य दे सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा कंडक्ट किसी भी ढंग से ऐसा ना हो जिससे कि जो राज्य सरकार की मंशा है कि संवेदनशील पुलिसिंग हो, तत्पर पुलिसिंग हो और रेस्पॉन्सिव पुलिसिंग हो, उसमें कोई डेंट लगे। और इसीलिए आज ये सॉफ्ट स्किल के संबंध में कक्षाएं रखी गई हैं। अपने अपने फील्ड के महारथी लोग हैं जो अपने ढंग से आपको अपनी बात बताएंगे, परंतु मैं एक कहानी से आपको बताना चाहूंगा। ये घटना मेरे साथ हो चुकी है। मैं बूंदी जिले का एसपी था और वहां पे किसी बच्ची के साथ किसी आम जन ने दुर्व्यवहार किया था और उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन लिया होगा। मैं दूसरे जिले चला गया तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए उस जिले में आया और सुबह से लेकर के शाम तक उसने हमारी प्रतीक्षा की। जब शाम को उसका समय मिला, क्योंकि मैं कानून व्यवस्था में व्यस्त था, तो मेरे पास मिलने के लिए आया और उसने जो बात कही आपके हृदय को छू जाएगी। उसने कहा कि साहब, मेरी बच्ची के साथ कोई दुर्व्यवहार करता था और आपने उसमें कार्रवाई की, तो मेरे आंगन में एक अमरूद का पेड़ है। अमरूद के पेड़ में पहला अमरूद लगा तो मेरी पत्नी ने कहा कि कप्तान साहब को देकर के आओ। तो मुझे लगता है हर एक जो पुलिस में जो व्यक्ति है उसको एक अमरूद की आकांक्षा होनी चाहिए कि जब किसी जनमानस में आप जाएं और आपके प्रति कोई जिम्मेदारी दी जाए तो वो व्यक्ति हमेशा अपने खुशी के क्षण में आपको याद करे कि पुलिस हम के समक्ष कोई घटनाक्रम हुआ था और पुलिस का रिस्पॉन्स इतना अच्छा था कि खुशी के क्षण में वो उत्साहित होकर के आपके पास आए और कहे कि यही मेरे भाई हैं, यही हमारे बहन हैं और यही हमें संबल दे सकते हैं। आने वाले समय में जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो बच्चे हैं, इनके प्रति कोई भी अन्याय होता है
कोई घटना कारित होती है तो आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि जो एसओपी है कि त्वरित न्याय मिले उनको, आपका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम तक हो। आदरणीय कमिश्नरेट पुलिस एवं सम्मानित मंच, इस सभा में उपस्थित सभी ईश्वरीय भाई बहनों, सबसे पहले मैं सर्वोच्च शक्ति परमपिता परमात्मा का आवाहन करते हुए आप सबका दिल से अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से हम आप सबको सबसे पहले न सिर्फ विश्वविद्यालय की तरफ से परंतु सब साइड में रखते हुए, निजी सुविधाओं को साइड में रखते हुए, देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए जो कार्य करते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं अपने बचपन की बात याद करती हूँ और मुझे इस संसार में बहुत सुंदर रोल प्ले करना है। पर मैं एक आत्मा जो पीसफुल हूँ, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ और इस शरीर में एक ऊर्जा के रूप में विराजमान हूँ। अभी मैं एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट इस बॉडी से निकलकर इस आवाज की दुनिया से बहुत दूर चलती हूँ, जहाँ से हम आए, चांद सितारों की दुनिया से पार। आप अनुभव करें एक शांति की दुनिया, जहाँ दूर दूर तक लाइट। मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण और सभी उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी, सभी व्यक्ति, सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा और आपको लगेगा कि मैं बेवकूफ़ी वाली बात तो नहीं कर रहा हूँ कहीं, क्योंकि ये सब में सुनी हुई है। दो दोस्त हुआ करते थे, एक बंदर और एक मगरमच्छ। बंदर पेड़ पे जामुन खाता था और मगरमच्छ जो है वो समुद्र में रह करके घूमता था। श्रीमान कमिश्नर साहब, सम्मानित मंच, अधिकारी वर्ग और साथियों, पूरी दुनिया के अंदर समाज को व्यवस्थित चलाने के दो ही तरीके हैं। जो प्रयास हो रहे हैं ना संसार के अंदर, वो दो तरीके से हो रहे हैं। एक तो ये है कि सिस्टम को ठीक कर दो तो समाज ठीक हो जाएगा, और दूसरा तरीका है कि व्यक्ति को ठीक कर दो तो समाज ठीक हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तियों के समूह से ही तो समाज बनता है। और ये दोनों तरीके बराबर रूप से पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। मैं किस तरीके में आता हूं? तो मैं आता हूं व्यक्ति के तरीके में। मैं कह रहा हूं कि यार व्यक्ति को ठीक कर दो तो समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मेरी जो भी आपके सामने बातचीत होगी वो होगी व्यक्ति को ठीक करने से संबंधित। और व्यक्ति कौन? व्यक्ति का मतलब आई, व्यक्ति का मतलब आप नहीं है, आप तो समाज है। मैं तो व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो मैं आपके सामने जो भी बात करूंगा वो ये करूंगा कि मैंने क्रोध मुक्त होने के लिए क्या किया, ये मैं बताऊंगा। अब आप उसको ठीक लगे तो अपनाना और नहीं लगे तो आगे। तो मैं जितनी भी बात करूंगा वो अनुभव आधारित करूंगा। मैं कोई अरस्तु और ईसा मसीह ने यह कहा था, इस तरीके की बातें मैं आपके सामने नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि मैंने क्या किया और उसके मेरे जीवन में क्या परिणाम देखने को मिले। मैं 2009-10 में भारी डिप्रेशन में आ गया था, बहुत तनाव के अंदर। और उस दौरान किसी मित्र ने मुझे रांडा बर्न की एक किताब दी, द सीक्रेट। आप में से कुछ लोगों ने वो किताब पढ़ी होगी। अब वो किताब पढ़ी तो मेरे